स्काई स्कैनर, मोमोटो, गूगल फ्लाइट्स, बुकिंग.com और कयाक ये चंद कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जहां हैं जो बकौल कस्टमर के बहुत सस्ती टिकट्स फराहम करती हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही होती है। ये तमाम ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर ट्रैफिक कम्प्लीटली तौर पर यूएसए, अमेरिका, कनाडा यहाँ से आ रहा होता है। तो जहाँ से ट्रैफिक आ रहा होता है तो बेसिकली वो वेबसाइट उसी मार्केट और उन्हीं लोगों के लिए बनी होती है। और हमारे पाकिस्तान में इन वेबसाइट्स को लेकर के इतना ज़्यादा मिसकंसेप्शन बनाई गई है कि जी वहाँ से रेट्स तो बहुत सस्ते आ रहे हैं, वहाँ पे रेट तो बड़े सस्ते आ रहे हैं, तो ट्रैवल एजेंट हमें क्यों इतने पैसे ठग लगा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल गलत होता है। ये कंसेप्ट कस्टमर का बिल्कुल गलत। मैं अभी आपको प्रूफ के साथ ये सारी चीज़ें वाजे करूँगा। एक टूल है जिससे आप अपनी वेबसाइट का या कोई भी बंदा किसी भी वेबसाइट का ट्रैफिक जान सकता है कि वो ज़्यादा ऑडियंस कहाँ से ले रहा है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली में होता क्या है, फंडा क्या है। तो जी मैं आपको ले आया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और ये स्काई स्कैनर वेबसाइट है और साथ ही तमाम मैंने वेबसाइट्स जो ओपन करके रखी हुई हैं। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाना क्या चाह रहा हूँ कि ये टूल है। इस टूल के ज़रिए आपको उसकी ट्रैफिक का पता लगता है। ये देखें यहाँ पर इस टाइम जो मेन हब है कंट्री का वो यूके है और यूके पे ये वेबसाइट स्काई स्कैनर जो है 79 नंबर पे रैंक कर रही है। तो ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। 79 नंबर पे ये रैंक कर रही है और उसके बाद इसकी जो 55% ऑडियंस जो है वो यूके बेस्ड है, फिर उसके बाद जर्मनी, बेल्जियम और एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये मोमोडो फ्लाइट्स यहाँ पर देखें आपको ऑडियंस सारी जो है यूएसए की मिल रही है, इसराइल की मिल रही है, कंबोडिया की मिल रही है। अब ये कयाक जो है ये भी मैंने आपको बताई थी यूनाइटेड स्टेट से, कनाडा से, इसराइल से। देन उसके बाद बुकिंग.com ज़्यादा तुर्की से आ रही है, इसराइल से आ रही है, देन सो ऑन। पाकिस्तान में जस्ट 4%। ये मैंने आपको सब चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको पहले से मैंने खोल के रखी हैं। ये सब कुछ बुकिंग.com का ये स्टेटस है, ठीक है। ये कयाक का स्टेटस है, ठीक है। ये उसके बाद ये सो ऑन। अब ये जो गूगल फ्लाइट्स है, गूगल फ्लाइट्स के अंदर ये देखें आपको 27% जो है यूनाइटेड स्टेट शो कर रहा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो है इसमें पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली मैं आज आपको प्रूफ के साथ दिखाना चाह रहा था कि एक्चुअली में होता क्या है। हमारे जो पाकिस्तानी हजरात हैं वो ये समझते हैं कि ये वेबसाइट शायद हमारे लिए बनी है, जबकि ये हमारे लिए नहीं बनी, ये इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए बनाई गई हैं। और इसके अंदर जितनी भी फ्लाइट्स शो होती हैं, जो भी रूट शो होता है, वो सब इंटरनेशनल लोगों को ग्रिप करने के लिए होता है या उनको इंटरटेन करने के लिए होता है। तो आप इसको ये मत समझिएगा कि ये शायद फ्लाइट्स आपके लिए बनी है या ये फ्लाइट्स का ऑपरेशन जो है वो आपके लिए। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 के अंदर अगर आप फिर भी चाहते हैं कि यहीं से आप फ्लाइट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर 80% जो फ्लाइट्स हैं वो नॉन रिफंडेबल, नॉन चेंजेबल होती हैं, ठीक है। अभी इसका भी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा बट वो वीडियो के सबसे लास्ट में होगा। इसके लिए आप पूरी वीडियो वॉच करें। 80 to 90% जो टिकट्स होती हैं इसमें नॉन रिफंडेबल, नॉन चेंजेबल होती हैं और जो कि आपको टिकट कंफर्म करने से पहले बताया भी नहीं जाता, जब आप पेमेंट कर देते हैं और उसके बाद सारी चीज़ें खुल के सामने आती हैं। नंबर 3, अगर आप यहाँ से पे करना चाहते हैं यानी कि यहाँ से टिकट्स आप बाय करना चाहते हैं, सो दैट्स गुड, तो कोई मसला नहीं है, आप ज़रूर बाय करें। लेकिन उससे पहले ये 2 चीज़ें जो हैं वो जान लें कि फाइलर और नॉन फाइलर पर्सनस के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा नॉन फाइलर पर्सनस, जिन जो टैक्स पेयर नहीं होते, वो यहाँ से जब टिकट्स बाय करते हैं तो उनको क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहले हमारे पाकिस्तान में एफईडी चार्ज होती है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या कार्ड से किसी कोई भी आप पेमेंट करते हैं तो आपको उसके ऊपर एफईडी चार्ज होती है जो कि 4% होती है। 4% एफईडी जब आप चार्ज करते हैं, लेट्स अज्यूम कि हम 1.5 लाख का एक टिकट बाय करें, वो किसी भी सेक्टर का हो सकता है, 1.5 लाख का टिकट बाय करते हैं और 4% एफईडी। देन उसके बाद कार्ड होल्डिंग चार्जेस जो है वो 10% होते हैं, यानी कि अप टू 14 to 50% टोटल आपको ग्रॉस टैक्स पे करना पड़ता है 1.5 लाख की टिकट के ऊपर। अब आप इसके ऊपर मल्टीप्लाई करके देख लें, यानी कि इसका पूरा एक कैलकुलेशन करके देख लें कि 1.5 लाख की टिकट के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 14 या 15 कर लें, मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडिंग बाय 100, तो टोटल 22,500 रुपया जो है वो आपको 1.5 लाख के ऊपर टैक्स पे करना पड़ रहा होता है। अब नंबर 4 पे हम बात कर लेते हैं नॉन फाइलर पर्सन के लिए। नॉन फाइलर पर्सन जो होते हैं वो 4% एफईडी चार्ज होती है उनकी और 4 to 5% जो है वो इनका कार्ड होल्डिंग चार्जेस जो है इनको पे करने पड़ते हैं। इसमें भी अगर हम ग्रॉस कैलकुलेशन 9 की रखेंगे, 9% की, तो आप 1.5 लाख को 9% से ज़रा परसेंटेज निकाल के देखें तो टोटल अमाउंट आएगी इसकी 13,500 रुपया। तो 13,500 रुपया आप 1.5 लाख की टिकट के ऊपर फाइलर पर्सन 13,500 रुपये टैक्स पे कर रहा है, जो कि नॉन फाइलर 22,500 रुपये टैक्स पे कर रहा है। और सबसे लास्ट में जो सबसे बड़े बड़े इशू आते हैं वो ये आते हैं, जिनको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। लेट्स सपोज कि आप ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर लेते हैं, आप टैक्स भी दे देते हैं, आप 80% फ्लाइट नॉन रिफंडेबल भी आप ले लेते हैं, नॉन चेंजेबल, आप हर चीज़ के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन जब बात आती है सर्विसेज की, तो सर्विसेज आपको 0 यानी कि 0 to 10% की आपको सर्विसेज मिलती हैं। जब भी आप इन 5 बताई गई वेबसाइट्स के ऊपर जाके आप टिकट बाय कर लेते हैं तो ये एज अ ब्रोकर काम करती हैं। ये भी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दोबारा लैपटॉप स्क्रीन पर ले चलता हूँ और वहाँ पर जाकर आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में अब यहाँ पर क्या होता है।
अच्छा जी, यहाँ पर मैंने एक अवेलेबिलिटी ले लिया, लाहौर से टोरंटो रिटर्न फ्लाइट, ठीक है। ये पूरा स्केड्यूल यहाँ पर लिखा हुआ है। अब पीआईए की फ़्लाइट है, ये मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जब मैं नीचे देखता हूँ तो नीचे ये कोई चंद वेबसाइट जो है वो ब्रिज बना के दे रहा है कि आप स्काई स्कैनर से डायरेक्टली परचेज नहीं कर सकते। आप booking.com पे चले जाएँ, आप गो टू गेट पे चले जाएँ, आप पीआईए की एयरलाइन पे चले जाएँ या kiwi.com पे आप चले जाएँ, ठीक है। तो ये आपको इन 5 वेबसाइट पे मेक माई ट्रिप भी है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। ये एज अ ब्रोकर सर्विसेज जो है वो सरंजाम दे रही हैं। यानी इन शॉर्ट बात ये है कि booking.com या स्काई स्कैनर्स वगैरह ये जितनी भी वेबसाइट हैं ये आपको अपने पोर्टल पे लाती तो ज़रूर हैं, लेकिन अफिलिएट मार्जिन लेके साइड पे हो जाती हैं और फिर आपका कोई वली वारिस नहीं होता कि आप booking.com को पकड़ें, आप ये 6-7 वेबसाइट्स को जाके पकड़ें या आप किन से बात करें, नंबर 1। नंबर 2, सेल्फ सपोर्ट 0% सेल्फ सपोर्ट होती है। आप यहाँ पर किसी से भी रब्ता नहीं कर सकते और इन केस आपका 10% चले मैं हम मान लेते हैं कोई ईमेल के थ्रू आपका रब्ता हो भी जाता है तो कम से कम आपको 1.5 से 2 दिनों बाद जाके रिप्लाई आता है और देन आप कम्युनिकेशन में आते हैं आहिस्ता आहिस्ता और फिर आपका काम जो है वो थोड़ा सा प्रोसेस में आता है। और 80% लोग तो इस चीज़ से वैसे ही महरूम हो जाते हैं और उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि यार अब हम करें तो करें क्या। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि लाइफ में हमेशा एक अच्छा कंसल्टेंट रखें, ठीक है, जिससे आप टिकट्स बाय करें, वीज़ा प्रोसेस करवाएं और उनकी सर्विसेज लें, ठीक है। तो यही आज का बेसिकली मेन पर्पस था, आपको प्रूफ के साथ सब कुछ गाइड करने के लिए। तो होप फॉर द बेस्ट। और ये वीडियो भी आपकी अच्छी लगी और अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और मुख्तलिफ लोगों तक ये नॉलेज शेयर किया करें। ये जो है काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाती है इससे। तो होप फॉर द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।